अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने पेपर्स की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गैस पेपर। हम गैस पेपर के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिक्स का जो गैस पेपर है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। 10th क्लास का जो मैथ है उसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पेपर में 100% उन्हीं में से आएंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स के पहले दो चैप्टर्स जो है उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जो आपको 2026 के पेपर में मस्ट आएंगे। ऐसे क्वेश्चन जिनके बगैर पेपर का गुजारा ही नहीं होता। पेपर में जो जरूर आते हैं ना, हमने वो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो 10th क्लास है हमारी, पहले दो चैप्टर, आगे वाले जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपलोड, उसमें आप देखेंगे लाजमी। तो आज हम पहले चैप्टर के दो चैप्टर के वीएपी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका एलसीएम आ रहा है, हम एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम ले लें इसका। तो एलसीएम आएगा 7 3 का 21 एलसीएम आ गया। अब 3 का टेबल 21 तक बोलना है। 3 7 बार 21 होता है, तो 7 आता है। तो 7 को करें एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, तो 7x स्क्वेयर प्लस 7 को करें 4 से 28 माइनस 7 का टेबल बोलना है अब 21 तक। तो 7 3 बार 21 होता है, 3 आता है। तो 3 को करें x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 3x इज इक्वल टू क्या है 1। अब ये 7x स्क्वेयर जो है वो एज इट, 7x स्क्वेयर एज इट प्लस 28 भी एज इट माइनस 3x भी एज इट इज इक्वल टू 21। ये जो 21 है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 7x का स्क्वायर एज इट प्लस 28 भी एज इट माइनस 3x भी एज इट, 21 को इस साइड पे ले आए तो माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये 7x स्क्वायर एज इट माइनस का 3x अरेंज करके लिख रहे हैं। 7x स्क्वायर एज इट माइनस 3x, 28 में से 21 को निकाल दे, 28 में से 21 तो ये आ जाएगा 7। तो ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट करना था, वो कर दिया है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सेकंड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, बहुत दफ़ा आया हुआ है। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, तजज़ी करनी है इसकी। तो फैक्टराइज करेंगे, क्या है 3y का स्क्वेयर एज इट इज इक्वल टू y को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। जब y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा y स्क्वेयर माइनस y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5y। तो ये 3y का स्क्वेयर एज इट, y स्क्वेयर को इस साइड पे ले आए तो माइनस y स्क्वेयर, 5y उस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, 5y उधर माइनस का तो इधर आके प्लस का इज इक्वल टू 0। अब ये 3y स्क्वेयर है और ये 1y स्क्वेयर है, 3 में से 1 निकाल दे, 3 में से 1 निकाल लें तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वेयर प्लस क्या है 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ दोनों में कुछ सेम है। तो क्या सेम है y, तो क्या बात जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल अलहदा कर दें, y इज इक्वल टू 0 अलहदा से और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अलहदा से। तो यहाँ से y की वैल्यू तो 0 आ गई है, यहाँ से फाइंड कर लें। जब यहाँ से फाइंड करेंगे हम तो 2y एज इट इज इक्वल टू 5, इधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। अब ये 2y y एज इट रहेगा इज इक्वल टू माइनस 5, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे डिवाइड, तो इसका जो y का आंसर आ जाएगा ये -5/2 आएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट क्या है इसका बनेगा 0 और -5/2। तो ये एक्सरसाइज 1.1 के
दो पार्ट थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। स्टूडेंट आपने इन पार्ट्स को, मैं साथ साथ एक्सरसाइज लिख रहा हूँ, आपने इनको अपनी बुक्स पे मार्क करते जाना है, बुक्स पे आपने निशानी लगाते जाना है कि किस एक्सरसाइज का कौन सा पार्ट है। तो एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, दो दर्जी फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को दुरुस्त करना है। सबसे पहले तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर इस साइड पे माइनस का, तो इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। 7 ऑलरेडी प्लस का तो 7x, 2 इस साइड पे प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने पहले दुरुस्त किया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि दुरुस्त होने की कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर वाली पॉजिटिव हो और इक्वल में जीरो हो। तो इन दोनों को मैं उस साइड पे ले गया हूँ। तो इसको अब आप लिख सकते हैं इस तरह, दिस एम्प्लाई डैट, यही सारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। जीरो इधर लिखे उधर लिखे, बात एक। अब इस पे लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ए की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और फिर x के साथ जो है वो b की वैल्यू, तो b की क्या वैल्यू है 7, और c की क्या वैल्यू आ गई है -2। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें आता है, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस बी की जगह, b की क्या वैल्यू हमारे पास 7 है, तो b की जगह 7 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे a की क्या वैल्यू है 1, एंड c की क्या वैल्यू हमारे पास -2, तो c की जगह -2 ओवर नीचे 2a है, तो 2 एज इट, a की जगह पे क्या आएगा 1। तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर ले, 7 का स्क्वायर ले लें तो क्या आ जाएगा 49। इनको मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4 1 का 4 4 2 का 8 ओवर 2 1 का 2। तो इसी को मजीद अगर देखें तो ये हमारे पास आता है x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट में लिखें ये वाला 49 प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा 57। 49 में 8 जमा करें तो कितना आएगा 57 ओवर क्या है 2। तो यही इस पार्ट का फाइनल आंसर है और वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1। चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है, पेज नंबर 15 है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करने के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसकी स्टूडेंट फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इक्वेशन दुरुस्त है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, ए की वैल्यू क्या आ गई है 1, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। नेक्स्ट एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो है -2। ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास ए बी और सी की। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी का स्क्वेयर -4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें, x इज इक्वल टू -b की जगह पे 2 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह -2 ओवर 2, a की जगह पे 1। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो x इज इक्वल टू आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लें तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4 4 2 का 8 ओवर 2 1 का 2।
तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 में 8 जमा कर दें तो 12 ओवर क्या है 2। अब ये 12 जो है ना इसका अंडर रूट आपने लेना है, 12 का अंडर रूट ले लें तो x इज इक्वल टू आएगा -2 प्लस माइनस 12 का जो अंडर रूट होता है ना वो 4 अंडर रूट 3 होता है। 12 का जो अंडर रूट होता है वो 4 अंडर रूट 3 ओवर क्या है 2। तो ये x इज इक्वल टू ऊपर से कुछ कॉमन है, ऊपर से 2 कॉमन है तो बच जाता है -1, 2 कॉमन निकाल लिया तो -1 प्लस -2 कॉमन निकाल लिया तो अंडर रूट 3 और नीचे क्या है 2। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो जो फाइनल आंसर बन रहा है ना x की जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये x की फाइनल वैल्यू है, x का फाइनल आंसर है। अब इसी रिव्यू एक्सरसाइज का देखें ना, अगर आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सेकंड पार्ट है। अब इसके साथ उसने कह दिया फैक्टराइजेशन करना है तो हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए पहले इक्वेशन दुरुस्त करेंगे, 5x का स्क्वायर एज इट, 15 उधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस 15x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में चेक करें, देखिए क्या सेम है, x भी सेम है और 5 भी सेम है। तो 5x जो है वो कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा x स्क्वायर था तो x माइनस 15 में से 5 कॉमन लें तो 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 की इक्वल सेपरेट कर दें तो क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 0 अलहदा से और फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा से। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 0 ओवर 5, 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू 0, यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3, इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 3। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या आएगा 0 और 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। नेक्स्ट इसी रिव्यू का थर्ड वाला पार्ट है, तो थर्ड वाला पार्ट देख लें क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, साथ साथ आपने क्वेश्चन पे बुक पे क्वेश्चन को लगाते जाना है। पेज भी मैंने बता दिया, क्वेश्चन भी बता दिया, उसका आगे पार्ट है वो भी आपने बुक पे टिक करते जाना है ताकि आपको याद रहे। तो इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमने, इसको म्यारी शक्ल में लिखना है। तो एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लें इसका। तो एलसीएम में क्या आएगा x प्लस 4 भी एलसीएम, फिर x माइनस 4 भी एलसीएम, दोनों ही एलसीएम में आ गए हैं, x प्लस 4 भी और x माइनस 4 भी। तो x प्लस 4 से कैंसिल, तो x माइनस 4 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो x माइनस 4 आएगा, प्लस x माइनस 4 से कैंसिल तो x प्लस 4 बचता है, x प्लस 4 को 1 से तो x प्लस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 3। तो यहाँ से ये ब्रैकेट ना लगाएं आप, यहाँ से ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल, तो 1x और 1x, 1x और 1x क्या आ जाएगा 2x, और नीचे डिफरेंस फार्मूला x को करें x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से 16, 4 4 बार 16 इज इक्वल टू क्या है 3। तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 को करें x स्क्वायर के साथ तो 3x का स्क्वायर, 3 को करें 16 से तो 48, और 2x को करें 1 से तो 2x। तो ये 3x का स्क्वायर एज इट, 2x उधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का और माइनस 48। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, हमने इसको म्यारी शक्ल में लिख लिया है। एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1 उसका पेज नंबर है 222, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फोर्थ पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की। तो a की क्या वैल्यू हमारे पास बन रही है, a इज इक्वल टू आएगा 4 एंड b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -2। ए बी सी की वैल्यू आ गई है। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो सुन लें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac
डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, बी स्केयर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू है -7 और ऊपर स्केयर -4, ए की क्या वैल्यू है 4 और सी की क्या वैल्यू है -2। तो वैल्यूज पुट कर दी हैं, पावर इवन है, माइनस कैंसिल, 7 का स्केयर 49, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 4 का 16 एंड 16 को 2 से करें मल्टीप्लाई, तो 16 2 का 32, 16 2 बार 32, इन दोनों को जमा कर दे, 49 में 32 को जमा करें, 49 में 32 जमा करेंगे तो 81, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा वो 81 आ गया है। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, वो है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमने फाइंड दी नेचर ऑफ रूट करना है, इसमें नेचर ऑफ रूट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 एंड c की क्या वैल्यू है 7। तो c की क्या वैल्यू है 7। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का ही फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 3 और ऊपर स्केयर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 7। तो ये 3 का स्क्वायर ले ले तो 9, -4 2 का 8 और 8 7 का, 4 2 का 8 और 8 7 का 56। 9 में से 56 को निकाल दे, 9 में से 56 निकाल दे तो -47। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट जो है वो -47 आया। तो जब माइनस में आएगा ना डिस्क्रिमिनेंट, तो नेचर ऑफ रूट्स होगी इमेजिनरी, हम इसको लिखेंगे इमेजिनरी। नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, इमेजिनरी। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी, अगर 0 आए तो रियल एंड इक्वल, अगर परफेक्ट स्केयर आए तो रैशनल एंड इक्वल या रियल एंड अनइक्वल, और अगर परफेक्ट स्केयर ना आए तो इरेशनल एंड अनइक्वल। तो ये इमेजिनरी इसका आंसर, या इसको हम उर्दू में कहेंगे ख्याली। क्या बोल देंगे, ख्याली। एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 25 है, पेज नंबर जो है वो 25 है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 7 वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। ओमेगा की 37 प्लस ओमेगा की 38 -5, हमने इसको एवेल्यूएट करना है। ओमेगा की 37 प्लस ओमेगा की 38 -5, तो जो हमें वैल्यू आती है ना वो ओमेगा क्यूब की वैल्यू आती है। तो ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है ना वो 1 है, ओमेगा 3 की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। तो हम ओमेगा 37 को लिख सकते हैं, ओमेगा 37 की जगह ओमेगा की 3 की होल पावर, ओमेगा 3 की होल पावर 12, क्योंकि 3 12 का 36 और मल्टीप्लाई 1 ओमेगा, ये 37 हो जाएंगे। ओमेगा कितनी बार है 37 टाइम है, ओमेगा 37 है, तो ओमेगा 3 की पावर 12, 3 12 का 36 और 1 ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर फिर 12, 3 12 का 36, ये 38 थे, तो मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर और आगे क्या है -5। दोबारा सुन लें, ओमेगा 37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की 12, 3 12 का 36 और ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 12, 3 12 का 36 और साथ मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर -5। तो ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है 1 है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और ऊपर आ गया 12 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 और ऊपर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर -5। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब था ना वहाँ वहाँ 1 लगा दिया है। तो 1 को ज़रा 12 टाइम राइट करें, 1 को 12 दफ़ा लिखें ना तो 1 ही आता है, और मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 1 को 12 दफ़ा लिखे तो 1 और मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर एंड -5। तो 1 को ओमेगा से ओमेगा प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर और -5। तो हमें इसका फार्मूला आता है ये जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के। तो इन दोनों की जगह क्या लगाना है -1 और आगे क्या है -5।
तो -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -1 -5 कितना हो जाएगा, -6। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट है। तो हम ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मस्ट पेपर में आते हैं। इनमें से जो कह ले कि सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हम पा रहे हैं पूरी बुक में से, तो इसको भी एवेल्युएट करेंगे। ओमेगा की -13 प्लस ओमेगा की -17 है, ये 17 है जी, -17। तो इसको पहले प्लस का बना ले, लिख लें 1/ओमेगा की 13। तो ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव, प्लस ओमेगा की -17 है तो इस ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव, ओमेगा की 17 नीचे आके प्लस की हो जाएगी। ये ऊपर वाला 1 तो एज इट, ओमेगा 13 को हम लिख सकते हैं, ओमेगा 13 टाइम है तो ओमेगा 3 लिख लें और इसकी होल पावर 4 लिखें। तो 3 4 का 12 और साथ एक मल्टीप्लाई ओमेगा, प्लस ऊपर वाला 1 एज इट, ओमेगा 17 है तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 5, 3 5 का 15, 3 5 का 15 और मल्टीप्लाई ओमेगा, 3 5 का 15 और ओमेगा स्केयर आएगा, ये ओमेगा स्केयर 3 5 का 15 हो गया और ओमेगा स्केयर 17। ऊपर वाला 1 एज इट है, नीचे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और ऊपर पावर आ जाएगी 4, तो मल्टीप्लाई ओमेगा, प्लस ऊपर वाला 1 ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, ये होल पावर 5 और मल्टीप्लाई क्या है ओमेगा स्केयर। तो ऊपर वाला 1 एज इट, नीचे से 1 को 4 टाइम राइट करें, एक को 4 मरतबा लिखे ना तो 1, और 1 को करें ओमेगा से तो ओमेगा, प्लस ऊपर वाला 1 एज इट, नीचे 1 को 5 टाइम राइट करें तो 1 और 1 को ओमेगा स्केयर से करें तो ओमेगा स्केयर। तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ओमेगा और ओमेगा स्केयर का एलसीएम होगा ओमेगा स्केयर, जो ज्यादा है ये एक ओमेगा ये डबल ओमेगा है तो ओमेगा स्केयर आएगा। तो अब यहाँ 1 ओमेगा यहाँ 2 ओमेगा स्केयर है, यानी यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो एक ओमेगा से कैंसिल, ओमेगा बच गया, ओमेगा को 1 से तो ओमेगा, प्लस अब यहाँ ओमेगा स्केयर से कैंसिल तो क्या आएगा 1। अब ये ऊपर वाला जो है ना ओमेगा प्लस 1, तो इसका हमें फार्मूला आता है 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है 1 प्लस ओमेगा जो है ये किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्केयर के, और नीचे भी क्या है ओमेगा स्केयर। ऊपर 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लगाया माइनस ओमेगा स्केयर, नीचे ओमेगा, तो ये ओमेगा स्केयर से कैंसिल, तो क्या आंसर हमारा आएगा माइनस है और साथ कुछ नहीं तो 1 है। एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका थर्ड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना इसमें से मस्ट शॉर्ट आना जी, गारंटी है इस बात की। क्वेश्चन नंबर 1 में से 2.3 का मस्ट शॉर्ट आना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो हमें इसमें से ए की वैल्यू चाहिए, ए की क्या वैल्यू है पी, बी की क्या वैल्यू है -q एंड सी की क्या वैल्यू है आर। ए की वैल्यू पी, बी की वैल्यू -q और सी की वैल्यू आर। तो हमने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमें सम का फार्मूला आता है, सम इज इक्वल टू होता है -b/a। सम किसकी इक्वल होता है -b/a। तो माइनस एज इट, बी की क्या वैल्यू है -q, बी की क्या वैल्यू -q ओवर ए की क्या वैल्यू हमारे पास p। तो हमारा जो सम बनेगा वो क्या आ जाएगा सम माइनस माइनस प्लस q ओवर p। तो ये हमारे पास सम आ गया है। अब इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो क्या है, p इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, या पूरे स्पेलिंग लिख लें, प्रोडक्ट लिख लें। प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है c/a के। सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, मजमुआ और हासिल ज़रब। तो प्रोडक्ट किसकी इक्वल है c/a। तो c की क्या वैल्यू ऊपर हमारे पास r ओवर a की क्या वैल्यू हमारे पास p। तो आपका प्रोडक्ट क्या आ गया r ओवर p। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मस्ट शॉर्ट आना है आपको। उसके बाद 6 वाला पार्ट है इसका लास्ट वाला। तो a की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू क्या है 7, b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है x के जो साथ है वो है -5m, और c की क्या वैल्यू है 9n है, यहाँ n लिख लीजिएगा तो
सी की क्या वैल्यू है 9n, सी की वैल्यू हमारे पास 9n है। तो इसका भी सम फाइंड करना है, तो सम इज इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की क्या वैल्यू है, ये माइनस एज इट, बी की क्या वैल्यू है -5m ओवर ए की क्या वैल्यू है 7। तो ये सम क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7। तो ये सम आ गया हमारे पास। अब इसी का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है वो लिख लें, या पर है हमने प्रोडक्ट क्या है सी ओवर ए। तो सी की क्या वैल्यू ऊपर हमारे पास, सी की वैल्यू है 9n, तो सी की जगह 9n ओवर ए की क्या वैल्यू हमारे पास 7। तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया है, पी आ गया है जी। एक्सरसाइज 2.5 है जी, पेज नंबर 35 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, मस्ट 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 आना है जिसमें से आपको शॉर्ट, पीछे 2.3 में से भी कह दिया मस्ट, यानी ये वो क्वेश्चन है जिनके बगैर गुजारा नहीं है, पेपर में मस्ट मस्ट आने हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका एफ वाला पार्ट है, हमने राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो सुन लें, वो है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसको रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशन राइट करने के लिए हमें एस चाहिए और पी चाहिए। एस का मतलब होता है सम और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो हम इसका एस फाइंड करेंगे, एस निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, एस निकालने के लिए हम इन दोनों को जमा करेंगे। तो क्या है -7 में जमा करेंगे -1 में -7 को, तो इन दोनों को जमा करें, -1 -7 कितना होता है -8। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई है, s की क्या वैल्यू आ गई है -8। अब इसी में से हम p निकालेंगे, तो p निकालने के लिए इन दोनों को प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें। तो लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -7। तो p क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस से कैंसिल, 1 को 7 से करें मल्टीप्लाई तो 7। तो p की वैल्यू आ गई है 7। अब इससे हमने इक्वेशन राइट करनी थी, तो इक्वेशन क्या है वो मैं बता चुका हूँ आपको, रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस एस की जगह पे लगाना है -8, एस की जगह लगाना है -8, कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एस की जगह क्या आ गया 8 और साथ क्या है एक्स, प्लस पी की क्या वैल्यू आ गई है 7, तो पी की जगह 7 लगा दिया। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही जी वाला पार्ट है, हमने रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करनी है। तो एस और पी चाहिए, एस निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, तो ये अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो एस की क्या वैल्यू आ गई 1 और 1 2, एस की क्या वैल्यू आ गई है 1 और 1 2। अब पी निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, 1 को करें ना 1 के साथ, तो 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा को योटा से अयोटा स्क्वेयर, तो p की वैल्यू आएगी 1 माइनस अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, अयोटा स्क्वेयर की जगह क्या लगाना है -1। तो p इज इक्वल टू 1, वैसे माइनस माइनस प्लस, और 1 में 1 जमा कर दें तो 2 आ जाएगा। तो s की वैल्यू भी 2 आई और p की वैल्यू, तो इक्वेशन लिखें, इक्वेशन क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस एस की क्या वैल्यू आई है, एस की वैल्यू आई है ऊपर 2, तो इस एक्स की जगह हम लगा देंगे 2 और साथ एक्स, p की जगह हम लगाएंगे 2 और इज इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एच वाला। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से मस्ट आना है, तो मैं 3 पार्ट कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैच वाला पार्ट है, एस फाइंड करना है, एस फाइंड करने के लिए हमें इनको प्लस करना होगा, दोनों को जमा कर दें, 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, तो √2 जो है वो √2 से कैंसिल, तो एस की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 में 3 जमा करें तो 6, ऐसा हमारे पास 6 आ गया है। अब p फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो 3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √2, तो करें मल्टीप्लाई, तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 3 का 9
प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो p इज इक्वल टू 9 में से 2 निकाल लें तो 7, तो p की क्या वैल्यू आ गई है 7। इक्वेशन लिख लें, वो इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे एस की क्या वैल्यू आई है 6 और साथ क्या है एक्स, प्लस पी की क्या वैल्यू आई है 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को राइट कर दिया है जी। एक्सरसाइज 2.6 है पेज नंबर 38 पे। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमने यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है इसमें सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या है, आपने इस तरह से दो लाइंस लगा लेनी है सिंथेटिक डिवीजन के लिए। तो जो आपका क्वेश्चन है उसके आपने कोफिशिएंट लिखने हैं, तो हाईएस्ट पावर से एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 लिख लें। अब एक्स स्क्वायर के बाद आता है एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 5, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर नहीं है एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4। तो एक्स क्यूब के बाद आनी थी एक्स स्क्वायर वाली, अरेंज वाइज ऑर्डर वाइज तरतीब से हमने लिखना है। पहले एक्स की 3 का कोफिशिएंट 4, तो एक्स की 3 के बाद आती है एक्स की 2, तो यहाँ पे 2 वाली नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, फिर एक्स वाली का कोफिशिएंट -5 और फिर कांस्टेंट क्या है 15। सिंथेटिक डिवीजन का क्या पैटर्न है, पहले एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट। तो ये एक्स प्लस 3 है तो -3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये फर्स्ट वाली है एज इट 4, -3 को 4 से तो -12 आ जाएगा, तो 0 में से 12 निकाले -12। अब -3 को -12 से माइनस माइनस प्लस 3 12 का 36, 3 12 का 36 और 5 में से 36 निकाल दें, 36 में से 5 तो आएगा 31। और अब -3 को 31 से, -3 को 31 से करें ना मल्टीप्लाई, तो ये आएगा -93, -3 को 31 से -93। तो ज़रा 15 में से 93 निकाल लें, 15 में से 93 निकाल लें तो -78। तो ये जो आपका एंड पे आया ना ये आपका रिमाइंडर है और ये सारा क्वेश्चन है, ये वाला सारा क्वेश्चन तो आप लिख लेंगे इसको क्वेश्चन को। जो आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, क्वेश्चन आपका आ गया है ये वाला 4x का स्क्वायर, एक पावर कम हुई है 3 है तो 2 बच जाएगी, 4x का स्क्वायर -12x ये वाला और प्लस क्या है 31, ये आपका क्वेश्चन है। और ये जो लास्ट पे ना ये आपका रिमाइंडर है, लिखेंगे रिमाइंडर जो है ना आपका वो ये है रिमाइंडर, ये लास्ट वाला -78 ये आपका रिमाइंडर है। तो हमने इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड कर दिया है। अब रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 7 वाला पार्ट है। तो 7 वाला पार्ट जो है वो है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 है। वेरी इंपॉर्टेंट है जी, बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है ये। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं जल्दी से 1 माइनस ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर लगा लेते हैं। नो, पहले इसको अरेंज करना है, 1 एज इट ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख ले प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर क्या है माइनस ओमेगा की होल पावर क्या है 6। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा की होल पावर क्या है 6, माइनस ओमेगा -2 ओमेगा की होल पावर 6। पावर इवन है माइनस कैंसल, 2 को 6 दफ़ा लिख लें तो 64, 2 को 6 दफ़ा लिखे 64 और ओमेगा कितनी बन गई 6। तो ये 64 एज इट ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, 3 2 की 6, 64 एज इट ओमेगा क्यूब की जगह 1 और ऊपर पावर 2। तो ये 64 एज इट 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता और 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 64। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए हैं, पहले 2 चैप्टर्स के हो गए हैं स्टूडेंट, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पहले 2 चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है
उसमें आपको आगे वाले चैप्टर्स के वेरी इंपॉर्टेंट जिन क्वेश्चंस के बगैर पेपर बनते ही नहीं है वो वाले हम सॉल्व कर रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।